दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप 7 की। ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप 8 की। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप जो है 8वां जो टाइप है वो क्या है? टाइप 8। ठीक है, क्या कहता है? शब्दकोश से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहां अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्दकोश से संबंधित प्रश्न पूछता है वह हमसे वो दो प्रकार से प्रश्न, कितने प्रकार से प्रश्न पूछता है? दो प्रकार से। आइए देखते हैं एक बार। यदि हम पहला प्रकार देखें तो हम ये कह सकते हैं निश्चित स्थिति के आधार पर प्रश्न। किसके आधार पर? निश्चित स्थिति के आधार पर प्रश्न। और यदि हम टाइप सेकंड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं क्रम के आधार पर प्रश्न। ठीक है, समझेंगे एक बार किस प्रकार से होते हैं ये। यदि हम निश्चित स्थिति की बात करें तो इसमें कितने प्रकार से प्रश्न पूछता है एक बार उसे देखें। इसमें वह हमसे मुख्यतः 4 प्रकार से प्रश्न पूछता है। नंबर 1 बाएं छोर से। कौन से छोर से? बाएं छोर से। छोर का अर्थ होता है सिरा, कोई एक तरफ का सिरा। वहीं दूसरा जो पूछता है दाएं छोर से। कौन छोर से? दाएं छोर से। तीसरा पूछता है हमसे मध्य से। कहां से? मध्य से। और चौथा जो हमसे पूछता है वह पूछता है किसी शब्द के सापेक्ष। ठीक है, और यदि हम क्रम के आधार पर बात करें तो क्रम के आधार पर वह 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। कितने प्रकार से प्रश्न पूछता है? 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। क्रम के आधार पर 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। जैसे पहला जो है वह है आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। और दूसरा जो है अवरोही क्रम। आप सभी जानते होंगे आरोही और अवरोही क्रम क्या है ना? यदि हम इस प्रकार से देखें आरोही और अवरोही क्रम को ऐसे कह सकते हैं, यहां से लिखें 1 2 3 4 5, जबकि इधर से लिखें हम 5 4 3 2 1। इसे हम कह सकते हैं आरोही क्रम और इसे हम कह सकते हैं अवरोही क्रम। क्लियर है? तो ये आरोही और अवरोही क्रम है। देखें एक बार वापस, यदि शब्दकोश से संबंधित हमसे प्रश्न पूछता है वह तो कितने प्रकार से पूछता है? 2 प्रकार से पूछता है। कौन कौन से? निश्चित स्थिति के आधार पर प्रश्न, दूसरा क्रम के आधार पर प्रश्न। निश्चित स्थिति के आधार पर प्रश्न कैसे पूछ सकता है हमसे? केवल कहां से? बाएं से, केवल दाएं से, मध्य से और के सापेक्ष। अभी समझ में आपको निश्चित रूप से थोड़ा नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको निश्चित रूप से अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक बार इसको ध्यान समझें, क्योंकि जो कॉन्सेप्टुअल चीजें होती हैं ये बहुत कम समय में समझ में आ सकती हैं। इनको ध्यान से देखा जाए और आसानी से इनको हल कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। एक बार समझने के बाद देखिए, हमारे पास सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ शब्द हैं, 3 शब्द हैं हमारे पास। मान लो कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। और वो शब्द इस प्रकार से हैं एम द मी। ये 3 शब्द हैं हमारे पास, एम द। ठीक है, अब इन तीनों शब्दों के प्रश्न किस प्रकार देता है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। किसके आधार पर? व्यवस्थित कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर है? शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करना है हमको इन प्रश्नों को, और किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछेगा वो देखिए। यदि हम इन तीनों शब्दों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले नंबर पर आएगा एम। क्यों आएगा? क्योंकि पहला अक्षर ए है इसमें तो पहले आता है, दूसरी इसमें टी है, इसमें मी है। तो पहले अक्षर के आधार पर हम देखें, पहले पर आएगा एम, दूसरे पर आएगा मी, तीसरे पर आएगा ये आने वाला है। ठीक है, अब देख कह सकते हैं हम कि इसको शब्दकोश के आधार पर बनेगा। ये किसके आधार पर? शब्दकोश के आधार पर। यह किस प्रकार से बनेगा? यह बनेगा एम मी डी।
यही बनने वाला है। क्लियर है। अब देखिए स्थिति के आधार पर प्रश्न पूछता है तो वो क्या कहता है, बाएं छोर पर कौन है? आप कहेंगे सर बाएं छोर पर एम है। दाएं छोर पर कौन है? आप कहेंगे सर दाएं छोर पर डी है। मध्य में कौन है? आप कहेंगे सर मध्य में मी है। और किसी शब्द के सापेक्ष ये क्या है? किसी शब्द के सापेक्ष अभिप्राय होता है कि यहां आपसे पूछे कि बताइए डी के बाएं को कौन बैठा है, डी के बाएं को कौन है? तो आप कहेंगे सर डी के बाएं को मी है। यहां पर डी है और इसके बाएं को कौन है? मी है। यदि आपसे पूछे एम के बाएं को कौन है, आप कहेंगे सॉरी एम के दाएं को कौन है? एम के दाएं को कौन है? मी है। यदि आपसे पूछे कि मी के दाएं बाएं या अगल बगल कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर मी के दाएं बाएं या अगल बगल एम और डी बैठा। क्लियर है। ये तो किसके आधार पर हो गए? निश्चित स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से प्रश्न पूछता है, बाएं छोर से, दाएं छोर से, मध्य से और किसी के सापेक्ष। क्लियर है। वहीं आरोही अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए आरोही अवरोही क्रम क्या होगा? यदि हम इस क्रम की बात करें, इस क्रम की एम मी डी, इस क्रम की बात करें तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया सर। और यदि हम इस क्रम की बात करें डी मी एम, तो क्या कहेंगे हम? ये अवरोही क्रम हो गया। बस ना सही तो इसमें और कुछ है ही नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? इससे संबंधित प्रश्न जो थोड़े और डीपली जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, एक बार उनकी चर्चा करते हैं। आइए, यहां से निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं एक बार उनको देखें हम। देखिए भाई, हमसे थोड़े डीपली जो प्रश्न पूछता है, समस्या तब आती है कि जब सभी के जो शब्द हैं सभी के प्रथम अक्षर समान हो, तब हम किस प्रकार से करें। जैसे हम ये कहें आप, ठीक है, उसके बाद है ऐप, उसके बाद है आम, ठीक है, उसके बाद है आंख, ठीक है, और एक शब्द और दे देते हैं हम एट। ठीक है, ये 5 शब्द हमारे पास हैं। तो इन शब्दों में कोई जो व्यवस्थित करना अपन को किसके आधार पर करना है? शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो शब्दकोश के आधार पर व्यवस्थित किस प्रकार से करेंगे ऐसे प्रश्नों को देखिए एक बार। यहां पर सभी में प्रथम अक्षर समान है। ठीक है, जब प्रथम अक्षर समान आ जाए तो द्वितीय अक्षर को लेते हैं। देखें यहां पर द्वितीय अक्षर टी है, यहां पर द्वितीय अक्षर ए है, यहां पर पी है। देखो टी और पी ये तो हो ही नहीं सकते, इनमें से हो सकता है या तो आप में से हो सकता है या फिर यहां से हो, उसके बाद यहां से भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 शब्द ये आ गए हैं जिनमें से प्रथम अक्षर जो है प्रथम शब्द आने वाला है। तो देखते हैं यहां पर 2-2 समान है तीनों में। तीसरा देखते हैं, इसमें पी है, नहीं आएगा ये, इसमें ए है, इसमें एन है। इसका मतलब पहले पर कौन आ गया? पहले पर सर ये आ गया है। दूसरे पर सर कौन आ गया? दूसरे पर ये आ गया है। क्लियर है। तीसरे पर कौन आ जाएगा? सर तीसरे पर ये आ गया है। चौथे पर कौन आ गया? आप कहेंगे सर यहाँ पर ए और टी है, यहाँ पर ए और पी है, इसका मतलब चौथे पर कौन आ गया? ये आ गया। पांचवें पर कौन आ गया? ये आ गया। क्लियर है। अब जो इनका सही क्रम जो बना है, सही क्रम देखिए, आप कहेंगे सर का सही क्रम जो बना है ये लिख सकते हैं ए ट्रिपल ए एम, उसके बाद डबल ए एन के एच आंख, उसके बाद तीसरा जो है आप, उसके बाद चौथा है जो ऐप, और उसके बाद जो पांचवा है ए। अब प्रश्न कैसे भी पूछ ले आपसे, स्थिति के आधार पर पूछेगा तो के बाएं छोर पर कौन है? आप कहेंगे सर बाएं छोर पर तो ये व्यक्ति। दाएं छोर पर कौन है? आप कहेंगे सर ये है। ये बाएं पर हो गया, ये दाएं पर हो गया। मध्य में कौन हो गया बताइए? आप कहेंगे सर मध्य में तो ये वाला आएगा। ठीक है, स्थिति के आधार पर। अब सापेक्ष बोले तो बताइए एफ के बाएं को कौन बैठा है? तो आप कहेंगे सर एफ के बाएं को बाएं आप बैठा है। एफ के दाएं को कौन है? एट है। ठीक है, यदि ये पूछे आपसे कि जो आंख है, आंख की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे सर आम और एफ आपके मध्य में, यही बोलेंगे ना। ठीक है,
इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर इसमें से यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो शब्द मध्य में बैठा है उसके बीच का अक्षर क्या है। जो अक्षर मध्य में बैठा है कौन, आप, और उसके बीच का अक्षर क्या है, तो आपके आंसर ए है। बिल्कुल हो सकता, उत्तर सही है इसका, ठीक है। या फिर आपसे कहे कि जो शब्द या जो व्यक्ति बिल्कुल बाएं छोर पर है उसका बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, चौथा अक्षर क्या है बाएं से, तो आप चौथा अक्षर देखेंगे बाएं छोर पर ये बैठा है 1 2 3 4। क्लियर है। इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछ सकता है। बाकी शब्दकोश से संबंधित प्रश्न बनने के कोई चांस नहीं होते हैं। क्लियर है। आप अपने प्रश्नों को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने फैमिली मेंबरों के नाम लिखिए और उनमें देखिए कौन पहले स्थान पर आता है, कौन मध्य में आता है, कौन लास्ट में आता है, ठीक है। और फिर सापेक्ष देखिए और उसके बाद आरोही अवरोही क्रम देखें। तो आप जानते ही हैं ये कौन सा क्रम हो गया, आप कहेंगे सर ये आरोही क्रम हो गया, और ये कौन सा क्रम हो गया, आप कहेंगे सर ये अवरोही क्रम हो गया, ठीक है, अवरोही, ठीक है। तो ये हमारे शब्दकोश से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के टाइप 9th की, और जो टाइप 9th है वो है विविध प्रकार की वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला है, विविध प्रकार की वर्णमाला। तो जो भी वर्णमाला में हमारा रह गया है, अटपटे जो प्रश्न बनते हैं, टोटल प्रश्नों को हम करने वाले हैं किसमें, विविध प्रकार की वर्णमाला में, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप जब वर्णमाला के संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों में हल करेंगे, आसानी से हल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कौन सी, नेक्स्ट क्लास होगी टाइप 9th जो है, और वो है विविध वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला, विविध वर्णमाला, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद।